इसको लेकर के डायरेक्ट राज ठाकरे जी से मैं कहता हूं, अगर आपकी आंखों में नैतिकता का थोड़ा भी पैमाना हो, इंसानियत थोड़ी सी भी बची हो, तो आप उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रखें। मैं राम का दर्शन करने के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश और बिहार के बहन बेटियों का जिस तरीके से अपमान किया, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ब्राह्मण जाति से नहीं होता साहब, ब्राह्मण कर्म से होता है। अगर आप जन्म से ब्राह्मण हो और कर्म आपके राक्षसों जैसे हैं, तो ब्राह्मण होना बेकार है, धिक्कार है आपके ऊपर। मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कर्म से ब्राह्मण हूं। मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखता हूं, मादा रखता हूं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप अपने महाराष्ट्र कहते हो, जो कि आपका है नहीं, आप महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, उसके सामने एक अदन्य से व्यक्ति हो, आप क्या हो? 4 दिन की जिंदगानी। राज ठाकरे जैसे तमाम उल जलूल नफरती चिंटू इस देश में बहुत तेजी से पनप रहे हैं। जो मना कर रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की नफरत की बयार लगातार तो फैला रहा है कि हम नहीं आने देंगे, दर्शन नहीं करने देंगे। क्या इन्होंने इस बात पर विरोध किया जब ललितपुर में थानेदार ने उसके साथ रेप किया विरोध? अजान बंद हो जानी चाहिए थी, नमाज बंद हो जानी चाहिए थी, नहीं हुआ ना। सब कुछ जस का तस चल रहा है। ये किया क्यों गया? 5, 7, 10 दिनों के लिए मुद्दे उठाए क्यों गए? तेज तराक प्रवक्ता जो है हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है राज ठाकरे को लेकर के कि अयोध्या जाने वाले हैं और रामलला के दर्शन करने वाले हैं। हालांकि 5 जून का समय दिया है, लोगों ने जो है विरोध कर रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे और जो है दर्शन नहीं करने देंगे। कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, बीजेपी खुद नेता कर रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जान गए होंगे। इस बात पर लगातार चर्चा की जा रही है, यानी कि हनुमान चालीसा को लेकर के, अजान को लेकर के, लाउड स्पीकर से लेकर के अब इस मुद्दे पे आ गए कि राज ठाकरे जा रहे हैं दर्शन करने और उन्हें मना किया जा रहा है। राज ठाकरे जी मिलने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों रोका जा रहा है? देखिए, इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम सब राम के अनुयायी हैं। हमारा देश राम के नाम पर गर्व महसूस करता है। अगर हम राम की बात करें, राम राज्य की बात करें, तो राज ठाकरे जी का विरोध जो कोई भी कर रहा है, मैं जी कह रहा हूँ क्योंकि राम राज्य की बात कर रहा हूँ, राम की बात कर रहा हूँ। यदि कोई भगवान के दर्शन करने आ रहा है, हमारे सिया राम के दर्शन करने के लिए आ रहा है, तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है कोई उन्हें रोके। ये हमारी रामचरितमानस कहती है, ये हमारा मानस कहता है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं। बाकी इस सवाल का जवाब एक ये भी हो सकता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत ऐसी। जो जैसा है अच्छा है, उसको भी भगवान राम स्वयं देख लेंगे। वो जगत पिता हैं, जगत के पालनहार हैं, और मनसा गलत होगी तो उसका भी दंड, उसकी भी सजा स्वयं भगवान राम दे देंगे। उनसे बड़ा न्यायदाता और कोई नहीं हो सकता, उनसे ज़्यादा अच्छा और गलत के बीच फ़र्क करने वाला और कोई नहीं हो सकता। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, जो आपने कहा राज ठाकरे आ रहे हैं और लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अगर राज ठाकरे में थोड़ी सी भी नैतिकता हो, थोड़ी सी भी इंसानियत हो, तो उन्हें उत्तर प्रदेश और खासकर अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए नहीं आना चाहिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि एक तरफ आप कह रहे हो कि आपके राम कहते हैं कि दर्शन करने के लिए मनाही नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने बम्बई में हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन, बिहार के भाई बहन जो तमाम वहाँ पर छोटे छोटे रोजगार करते थे, रेड़ी पटरी लगाते थे, धंधे करते थे, उनको किस तरीके से बेइज्जत कर वहाँ से भगाया था। उनके ऊपर डंडे चलवाए थे, उनके ऊपर लाठियाँ चलवाई थी, और सरेआम उनकी भाषा थी। यूपी और बिहार के भाभी और भैयों को कह करके, गाली दे दे करके उन्होंने संबोधित किया था। जब आप अपने महाराष्ट्र कहते हो, जो कि आपका है नहीं, आप महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, उसके सामने एक अदन्य से व्यक्ति हो, आप क्या हो? 4 दिन की जिंदगानी। ये आपका भ्रम, ये आपका अहंकार है, और आंखों पर भ्रम की, अहंकार की एक ऐसी मजबूत पट्टी आपके चढ़ी है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब आप कुछ पूछें उससे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, इस देश में राज ठाकरे नहीं, राज ठाकरे जैसे तमाम उल जलूल नफरती चिंटू इस देश में बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं,
और वो नफरत फैला फैला करके क्योंकि इस नफरत फैलाने का ट्रेंड भाजपा सरकार और आरएसएस ने इस देश में दिया है पिछले कुछ दिनों से, और उस ट्रेंड पर सवार होकर के अपना हैशटैग ट्रेंड करवाने के लिए हर व्यक्ति नफरत की बेइंतहा कर देना चाहता है, पराकाष्ठा पार कर देना चाहता है। गोपाल तिवारी जी, सवाल मेरा ये कि एक तरफ आप लोग जो है राम राज्य की दुहाई देते हैं, एक तरफ जो है हिंदू धर्म की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है फिर वही हीन भावना अंदर से निकलती है कि जो है नहीं मिलने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि आपने ये कहा कि अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो वो नहीं आएंगे। जो उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि नहीं मिलने देंगे? नहीं, देखिए, जो लोग नहीं देंगे, आप ठीक कह रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं, मैंने सुना एक भाजपा के ही एक कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे। पहली बात तो तुम हो कौन? तुम उत्तर प्रदेश के मसीहा हो, तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तुम उत्तर प्रदेश के गवर्नर हो, भगवान राम के तुम अधिकारी हो, कौन हो भाई तुम? भगवान राम के मंत्री हो, कैसे रोक सकते हो किसी को तुम? ये बात अगर बाबा योगी आदित्यनाथ कहते तो समझ आती, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कहता तो समझ आती, उत्तर प्रदेश का पुलिस अधीक्षक कहता तो समझ आती। तुम कौन हो? इसका मतलब साफ है। जो मना कर रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की नफरत की बयार लगातार तो फैला रहा है। आप उसके अतीत के भाषण उठा करके देख लो, कुख्यात भाषणों के लिए जाने वाला व्यक्ति है वो। तो ये जो कुछ भी कह रहा है कि हम नहीं आने देंगे, ऐसे लोगों पर आप ऐसे सवाल पूछते हो, हमारा भी समय बर्बाद करते हो, अपना भी समय बर्बाद करते हो। ऐसे लोगों के उस पर सवाल देने से अच्छा है कहीं मिट्टी पर जाकर के अपना सवाल दफन कर देना। चलिए, तो गोपाल तिवारी जी, सवाल ये कि यहाँ पे एक और है कि लोग बाग जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या आप भी मानते हैं ऐसी बातों में दम है? बिल्कुल भी दम नहीं है। मैं तो इसी के साथ, क्योंकि मैं हर बात के साथ, इस देश में एक नैरेटिव चल रहा है, आप बखूबी समझते हैं, नहीं समझते हैं तो अभी समझ लीजिए। नैरेटिव ये चल रहा है कि तमाम ऐसे राज ठाकरे, तमाम ऐसे वो जो मना कर रहे हैं नहीं दर्शन करने देंगे, और भी इनके जैसे हजारों की संख्या में ये तमाम लोग इस तरीके की धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए, नफरत को बढ़ाने के लिए आग जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस देश के तमाम और भी मुद्दे हैं जो जलते हुए, धधकते हुए, जो इस देश की जनता को बेतहाशा परेशान कर रहे हैं, उनके सामने नई मजबूरी, नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, उनको गुमराह कर देना इसके पीछे एकमात्र मकसद है। आप देख लीजिए, आज सुबह सिलेंडर के 50 रुपये बढ़ गए, चुनाव खत्म हुआ उसके बाद में 2 बार 50-50 रुपये बढ़े, उस पर बात नहीं होगी। बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी। इसी उत्तर प्रदेश में यही जो राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे, दर्शन नहीं करने देंगे, क्या इन्होंने इस बात पर विरोध किया जब ललितपुर में हमारी एक बेटी के साथ उसी थाने अधिकारी के थानेदार ने उसके साथ रेप किया विरोध? आप मतलब समझ रहे हो इसका क्या है? ये सब किसी न किसी की सह पर, और इस खेल को रचने वाला कोई बहुत बड़ा है। मैं बार बार एक बात कहते आया हूँ, इंगित करते आया हूँ, जनता से अपील भी करते आया हूँ कि जिस खेल को रचने वाला बहुत बड़ा है, ये राज ठाकरे, ये ब्रजशरण भूषण, ये छोटे छोटे मोहरे हैं इसके, ये प्यादे हैं छोटे छोटे जो समय समय पर चले जाते हैं। इसके पीछे खेल बहुत बड़ा है। अभी तक तो अजान और लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा को लेकर के चर्चा किया जा रहा था। अब अचानक राज ठाकरे पर मुद्दा आ गया है कि मिलने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं 5 जून को मिलने जाएंगे अयोध्या के अंदर में। तो ये सब क्या मुद्दा है, क्यों चला? आप मुझे बताइए, अजान बंद हो गई क्या? हनुमान चालीसा जगह जगह शुरू हो गया क्या? भाई कोशिशें अगर की गई थी तो हनुमान चालीसा जगह जगह होना चाहिए था, अजान बंद हो जानी चाहिए थी, नमाज बंद हो जानी चाहिए थी। नहीं हुआ ना, सब कुछ जस का तस चल रहा है। ये किया क्यों गया? 5, 7, 10 दिनों के लिए मुद्दे उठाए क्यों गए? मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश के तमाम धधकते हुए मुद्दों को बहकाने के लिए, उनको फ्रंट से बैकवर्ड ले जाने के लिए ये सारे खेल रचे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साफ साफ आपको समझ में आना चाहिए, और जनता समझ रही है। और जनता जो समझ रही है, मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन जनता के ज्वार का तूफान इतनी तेजी से उठेगा, उसमें ये राज ठाकरे समेत, ये ब्रजभूषण शरण जैसे समेत ये तमाम लोग
इनका कोई अता पता नहीं होगा। वहाँ ना अजान होगी न नमाज होगी, डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे इस देश के मुखिया से, जो इस देश को नफरत की आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है लगातार। आप आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि जिस तरीके से लोग वह विरोध कर रहे हैं, मतलब आने की मनाही कर रहे हैं कि नहीं आ सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते हैं, हम आने नहीं देंगे, हमारे जो है कुल का मतलब एक तरीके से धर्म का अपमान किया है, यहाँ के लोगों का अपमान किया है, क्योंकि यहीं पे भगवान राम की भी जन्मस्थली है और यहीं पे जो है बिहार में जो है माता सीता की स्थली है। तो जिस तरीके से पूरा जो है वो बताया जा रहा है कि उनका विरोध किया गया अधिवेशन नहीं आने देंगे, तो इसको लेकर के आप में क्या? इसको लेकर के सिर्फ मैं डायरेक्ट इसको लेकर के सीधे, इसका कोई तथ्य नहीं है, आधार विहीन बातें हैं, ये निराधार बातें हैं। इसको लेकर के डायरेक्ट राज ठाकरे जी से मैं कहता हूं, अगर आपकी आंखों में नैतिकता का थोड़ा भी पैमाना हो, इंसानियत थोड़ी सी भी बची हो, तो आप उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रखें। मैं राम का दर्शन करने के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश और बिहार के बहन बेटियों का जिस तरीके से अपमान किया, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप में नैतिकता का थोड़ा सा भी पैमाना है, उत्तर प्रदेश में आपको कदम नहीं रखना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब करके आपको अगर आने की सोच रहे हो तो। नहीं, आप तो ब्राह्मण हैं, तो अब आप भी इसी बात को रिपीट नहीं, मैं ब्राह्मण हूं तो क्या हुआ, ब्राह्मण हूं तो क्या ये अधिकार मिल जाए कि मैं किसी को रोक सकता हूं, मैं नफरत को बढ़ावा दे सकता हूं? ब्राह्मण जाति से नहीं होता साहब, ब्राह्मण कर्म से होता है। अगर आप जन्म से ब्राह्मण हो और कर्म आपके राक्षसों जैसे हैं, तो ब्राह्मण होना बेकार है, धिक्कार है आपके ऊपर। मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कर्म से ब्राह्मण हूं। मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखता हूं, मादा रखता हूं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप क्या सही मानते हैं, गलत मानते हैं? भाई 2 शब्द में मुझे जवाब दे दीजिए कि आप क्या सही मानते हैं? भगवान राम के दर्शन करना सही है, उनका जो विरोध कर रहे हैं भगवान राम का दर्शन करने के लिए, वो गलत है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की बहन और बेटियों की, भाइयों की जो बेइज्जती करे अपने राज्य में, उसको उत्तर प्रदेश में आना उसके लिए शर्म की बात है। चलिए, तो हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी जुड़े रहे, उनसे हमने खासा बातचीत किया। हालांकि इस बात पे लगातार चर्चा की जा रही है कि क्या राज ठाकरे जो है 5 जून को जो है रामलला के दर्शन करने जाने वाले हैं, अयोध्या जाने वाले हैं, क्या वो जा पाएंगे, या उससे पहले ही जो जिस तरीके से जो बीजेपी के जो नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो है अपील भी कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से जो है उनसे ना मिले, और दूसरा ये कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे। तमाम तरीके की जो है इस पर बातचीत किया जा रहा है, वार्तालाप किया जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या होगा। हालांकि जैसे जैसे जो है ये माहौल पे बातचीत किया जा रहा है और चर्चा का विषय बनता जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ एक 24 न्यूज़। धन्यवाद।